ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिर्जा अब्दुल जब्बार कादरी साहब को बजाते तो एक खिलौने बेचने वाले नजर आ रहे होंगे। 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। बाबर अली के साथ काम किया, शान के साथ काम किया, फिजा अली के साथ काम किया और शाह साहब के साथ काम किया। संगे माह ड्रामे में इन्होंने किरदार अदा किया है। ये जितने ठाकुर साहब हैं, वसीम विक्की साहब हैं और जितने भी ये आर्टिस्ट हैं, ये सब मेरे दोस्तों में शामिल। मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में शफकत चीमा साहब, A+ का एक ड्रामा था लव लाइफ लाहौर, उसमें 200 एपिसोड के करीब मैं उसमें शामिल हूँ। इसके अलावा और कौन से फेमस ड्रामे किए आप? बाबर अली साहब के साथ लाल इश्क में भी हैं। अब्बा ड्रामा ये भी चला, उसमें मैंने करैक्टर किया एक जाली पीर का। मेरा एक चला था रॉयल न्यूज पे ताया पाकिस्तानी। आपकी संगे माह में सिलेक्शन कैसे हुई? इसमें मैं उस्ताद का करैक्टर कर रहा हूँ हीरो के। वो जो उम्र भर मेरे संग रहा, मुझे छोड़ कर वो चला गया, मेरी जिंदगी के मिजार से मुंह मोड़ कर वो चला गया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरहेज है साकी। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद जो शख्स है वो आपको बजाते तो एक खिलौने बेचने वाले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं आपको इनकी कहानी सुनाऊंगा तो आप यकीनन अपने दांतों में अपनी उंगलियां चबा डालेंगे। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार कादरी साहब, जो गुज़िश्ता 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। आपने हर मूवी ड्रामा तो देखा होगा, उसमें हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है, लेकिन जो निकाह हुआ होता है, जो मौलवी होता है, वो ये मिर्ज़ा साहब ही हैं। बाबर अली के साथ काम किया इन्होंने, शान के साथ काम किया, फिजा अली के साथ काम किया और शाह साहब के साथ काम किया। यहाँ तक ही नहीं, इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा जिसमें इन्होंने शाही साहब को बतौर हीरो कास्ट किया। ये तमाम कहानी हम इनसे पूछते हैं और सबसे अहम और मज़ेदार बात, संगे माह ड्रामे में इन्होंने किरदार अदा किया है। अभी भी उस ड्रामे का ये हिस्सा है और वहाँ से इनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। आइए इनसे सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपने क्या यहाँ पे ठेले लगाए हैं खिलौनों के, यहाँ पे वो पूरा मजमा इकट्ठा कर दिया हुआ है आपने, क्या ये स्टोरी है आपकी जनाब? ये असल में जो कुछ मैं करता हूँ ना, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जी जी, ये मैं शालमी से लेकर आता हूँ सामान। ठीक है सर। घर में बैठ के पैक करता हूँ। इसकी 2 वजूहात हैं। जी सर। एक तो फारिग बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि फारिग बैठे जिस उम्र में मैं जा रहा हूँ वैसे ही बंदा बेड पे लेट जाता है, उससे बचा हुआ हूँ। सेकंड, ये काम मैं इसलिए करता हूँ कि जवानों को ये पता लगे, जो ये आजकल कहते हैं कि जी काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। ये उनके लिए है कि यार एक बाबा 60 साल से उम्र बढ़ी और वो ये खिलौने ला के पैक करती है, दुकानों पे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, बेच रहा है, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? बट साहब, जिस वक्त ये काम करते हैं ना लोग, इसमें अच्छे खासे पैसे बचते हैं, इसमें अच्छे खासी कमाई है। एक घर में बैठे, घर का एक मालिक है, उधर उसके पास काम नहीं है, जैसे आजकल तंगी है, जैसे आजकल महंगाई है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप घर में बैठ के कुछ करें। आप घर में बैठ के यही कर लें। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको एग्जाम्पल है ये, आप ये करें, शाम को जाएं, जाके बाजार बेच के आए, 500-700 रुपये आप कमा लेंगे। वाह जी वाह। और ये भी नहीं कि इसमें आपको कोई 50,000 रुपया चाहिए, मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1,000 लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लगा लें, और लगा के आप ये सौदे ले आएँ और रोज़ का 1,500 आप कमाएं। मिर्ज़ा साहब, मीडिया शोबिस जैसी चकोचौंध में तो कोई शख्स बाहर आ ही नहीं पाता। वहाँ पे इतनी रंगीनियाँ हैं कि एक दफ़ा इंसान घुस जाए तो वो यहाँ तो वो कामयाब होता है या वो बेचारा खुदकुशी की तरफ मजबूर हो जाता है। तो कितने साल से आप वाबस्ता हैं इस काम से? मैं तकरीबन 30 साल से, तकरीबन समथिंग, आप 25 साल लगा लें, मैं वाबस्ता हूँ। और आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा और याद रखिएगा कि मैंने एज ए सहाफ़ी शुरू किया था, शोबिस सहाफ़ी। उसमें टीवी का ताल्लुक भी था, उसमें फ़िल्म का ताल्लुक भी था, उसमें स्टेज का ताल्लुक भी था। ये जितने ठाकुर साहब हैं, वसीम विक्की साहब हैं और जितने भी ये आर्टिस्ट हैं, ये सब मेरे दोस्तों में शामिल हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर आर्टिस्ट हैं, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, सैमा जी का भी इंटरव्यू किया, रीमा का भी किया, और जितनी भी मतलब मेन थी उस वक्त के दौर से, नीली भी थी और कई आर्ट, सबके इंटरव्यूज मैंने किए। मिर्ज़ा साहब, आपने इतनी कमाई नहीं की कि आप कुछ आज के दौर में बचत की होती तो आज आप आराम से घर बैठ के गाड़ी गुड़ी बंगला पास होता आपके,
आपने 2-4 नौकर रखे होते हैं, आप भी ऐसे पैंट कोट पहन के आते हैं और ऐसे हाथ लाते जनता से चले जाते हैं, क्या इतना कमाई नहीं की आपने इस काम के अंदर? मुझे जो मेरा इदारा पैसे देता था वो मेरे होते थे। फिल्म इंडस्ट्री में आप जाएं और पूछें, किसी से भी पूछ लें कि मिर्ज़ा साहब ने आपसे कितने पैसे लिए खबर लगाने के, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया। कोई ये बात नहीं कह सकता कि मिर्ज़ा साहब ने अखबार में, रिसाले में या किसी भी शोबिस के हिस्से में खबर लगाने की, काम दिलवाने का 1 रुपया किसी से लिया। ये तो मिर्ज़ा आपकी सहाफ़त का किरदार था ना, जो आपने बजाते खुद एज अ एक्टर, एज अ जो आपने परफॉर्मिंग अदा की हुई है मुख्तलिफ ड्रामों में, लातदार ड्रामों में, जैसे आपने बताया कि आपने काम किया हुआ है, तो वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ देते थे ना वो लोग आपको, तो वो आपने क्यों नहीं अपने आप को सेविंग किया? आपको माकूल पैसे मिलते थे वहाँ पे आपको? नहीं, वो जो एक माकूल पैसे मिलते थे, आई नो, जितने भी पैसे मिलते थे ठीक से, हमें जो पैसे मिलते थे हम अपने अखराजात करते थे, अपने घर के अखराजात चला लेते थे हम। जिस वक्त ये काम था तो फिर इसी पे डिपेंड करते थे। जब शोबिस का काम बहुत चल रहा था तो इसी पे डिपेंड करता था। अब आप ये देखें, A+ का एक ड्रामा था लव लाइफ लाहौर, बड़ा मशहूर था सजी वो, बड़ा। अब उसमें क्योंकि वो एक मोहल्ले का था, नहीं मोहम्मद राणा साहब बाद में आए, पहले वो दूसरे हीरो थे, तो वो एक मोहल्ले का सेट था, तो उसमें तकरीबन समझ लें कि 200 एपिसोड के करीब मैं उसमें शामिल हूँ। हाँ जी, मौलवी का ही, मैं मौलवी हूँ, मतलब उस मोहल्ले का। जनाब ये पाकिस्तानी लॉलीवुड के रजिस्टर्ड मौलवी हैं। शान का ब्याह हो, सैमा का हो, मोहम्मद राणा साहब का हो, बाबर अली साहब का हो, जनाब मौलवी आपको यही नजर आएंगे मिर्ज़ा साहब वहाँ पे। जी मिर्ज़ा साहब बताएं आगे। और ऐसा ही हुआ है, कई फिल्मों में शान का भी निकाह करवाया, शादी करवाई है, और कई ऐसे चल रहा है सिलसिला। बाबर अली साहब हैं। अच्छा, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में जो है ना, ये शफकत चीमा साहब, ये मेरे दोस्तों में शामिल हैं। ये मतलब इनके साथ दोस्त सारे ही हैं, मतलब एक मखसूस थोड़ा, हाँ जी, बहुत अच्छे, क्योंकि आज वो नात खां भी हैं। और मैंने जितना भी वक्त गुजारा सिर्फ एक चीज़ पे नज़र रखी है कि वो है इज़्ज़त। मैंने इज़्ज़त से वक्त गुजारा है, इज़्ज़त मुझे मिली है, मैंने इज़्ज़त दी है, और यही वो चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। आपको जी मिर्ज़ा साहब, इसके अलावा जैसे आपने ड्रामा बताया लव लॉन्ग लाइफ वाला, इसके अलावा और कौन से फेमस ड्रामे किए आपने? तो लोग, हमारे पाकिस्तानी आवाम को क्यूरियोसिटी है कि यार जाने मिर्ज़ा साहब कहाँ पे, हम आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिर्ज़ा साहब वो लबो भाई लबो, कौन से ड्रामे और भी हैं? नहीं, आपको मिल जाएगा, उसके काफ़ी प्लेस में काम किया हुआ है। आप बाबर अली के साथ 3-4 प्लेस में किया, एक फ़िल्म में भी किया, ये लाल इश्क में, जी हाँ, बाबर अली साहब के साथ लाल इश्क में भी हैं। और मैं मतलब आपको कैसे बताऊँ, अब्बा ड्रामा ये भी चला, उसमें मैंने करैक्टर किया है उसका, एक जाली पीर का करैक्टर किया। तो ये किरदार आपने बातें कैसे हैं, बड़े टफ किरदार होते हैं। अभी आप रिसेंटली जो प्रोजेक्ट मैंने सुना इसका आतिफ असलम साहब का संगे माँ, उसमें भी आपने किरदार मिला हुआ है, करे हैं आप। सिख का बड़ा टफ किरदार होता है, वो पगड़ी पहनी हो सर पे, वो आंखों में हाथ में कड़े हों, वो बोलना ऐसे हैं, वो कैसे आप ये सिलेक्शन आपकी हुई थी इन किरदारों में? नहीं, ये बात ये है कि हमने ये सीखा था, मैंने ये सीखा था। जी हाँ, आपकी उम्र नहीं है इतनी, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, एक रेडियो पे आपा शमीम आती थी, बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान पे आपा शमीम थी, वो हमें सबको वो सिखाती थी कि आपने जो भी किरदार अदा करना है, अगर आप शोबिज़ में आते हैं, जो भी किरदार आपने बोलना है उसको आपने उस लाइन के हिसाब से बोलना है जो लिखी हुई है। अपने पास से कोई, अपने पास से हम नहीं, आपने उस लाइन नहीं, उस हिसाब से बोलना है, क्योंकि रेडियो से जो निकला है, जिसने रेडियो पे काम किया, वो किसी ना फिल्म में मार खा सकता है, ना स्टेज पे मार खा सकता है, ना वो टीवी में मार खा सकता है, क्योंकि वहाँ सौती असरात जो होते थे वो सुनने में, बोलने में आते थे। पता लगता था कि जब करेक्टर बोलता था ना, तो वो लफ्ज़ों के साथ खेल के बोलता था कि ये लाइन हमने ऐसे बोलनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये उसमें चलता था। और इसके अलावा अब्बा ड्रामे में मैंने बताया, जैसे कि मैंने जाली पीर का करेक्टर किया, उसमें भी तकरीबन 10-15 एपिसोड में मैं हूं। मिर्ज़ा साहब, कभी किसी बड़े अदाकार ने, नुमान जहाज जैसे अदनान सिद्दीकी साहब, क्लैपिंग की हो आपका एक्ट देख के, यार मिर्ज़ा साहब कमाल आपने एक्ट कर दिया? मैं वाकया बताएं। जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आपने नुमान साहब की बात की, तो मैं एक बार
ये क्वेश्चन किया करते थे एक टीवी चैनल पे, दुनिया न्यूज़ पे। ये एंकर थे, तो उस पर फिल्म के हवाले से क्वेश्चन होते थे, तो उसको मोटरसाइकिल दी जाती थी जो वहाँ वो जो जीतता था। तो एक बार एक क्वेश्चन आया, 3 फिल्मों का नाम लिया उन्होंने कि ये 3 फिल्मों से बताएं कि ये कौन सी फिल्म है। एक थी उसमें नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, एक थी सालगिरह, और एक और फिल्म का नाम था। वो जो क्वेश्चन था वो नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे हमारे के मुतालिक था। मैंने वो उसी वक्त उसको जवाब दे दिया कि नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, वो मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ये मिर्ज़ा साहब यहाँ पे इतने साल, आपको 20-25 साल हो गए आपको, तो हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की यहाँ पे? यार जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे बेच रहे हैं, खिलौने बेच रहे हैं, आपने 25-30 साल शोबिस को दिए हैं, तो कोई आपका वजीफा वगैरह नहीं लगाया उन्होंने? देखिए, मैं ज़रा थोड़ी सी वो बात मुकम्मल कर दूं। नुमान वाली आपने बात की थी, तो वहाँ पे जब मैं वो मोटरसाइकिल लेने गया तो नुमान साहब थे, सखावत नाज थे, ठाकुर साहब थे। उन्होंने जब देखा, है मिर्ज़ा साहब आप, क्योंकि नुमान इजाज़ साहब के साथ मैं एक ड्रामे में करेक्टर कर चुका था, मौलवी का, सना का, और इनका निकाह पढ़वाया था मैंने। तो खैर ये नुमान इजाज़ साहब वाली बात होगी। तो दूसरी बात जो आप कह रहे थे, जी, हुकूमत ने आज से नहीं, पिछले कई साल से एक फ़ंड मुकर्रर किया हुआ 5,000 रुपये पर मंथ टेक्नीशियंस का, एक्टर्स का, जो भी जितने भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो हमें 2018 में, हमें इससे पहले ये था कि हमें 60,000 का चेक मिल जाता था। उसके बाद हुआ ये है, अब कभी 15,000 का चेक मिलता है साल में, कभी 20,000 का साल में चेक मिलता है, और कभी जनाब 2 चेक मिल जाते हैं, लेकिन 60,000 पूरा नहीं मिलता। कभी 5-5 हज़ार मिल जाता है। मैं गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं होगा, पैसे वो देते होंगे, अब कहाँ जाते हैं ये नहीं हमें पता। लेकिन एक गवर्नमेंट की बात मैं और करूँगा जो तारीफ़ है, बीमारी की जब दरख्वास्त गवर्नमेंट के पास जाती है किसी भी एक्टर की या टेक्नीशियंस की, तो फौरी तौर पे उसका फ़ैसला, मतलब ये आप समझ लें कि 1 माह में या 2 माह में कर दिया जाता है, उनको पेमेंट दे दी जाती है, उनके कागजात ये गवर्नमेंट करती है बीमारी पे। अभी जस्ट मुझे 50,000 रुपये मिला, ठीक है, लेकिन वो जो फंड है हमारा 5,000 रुपये, वो कंटिन्यू नहीं मिल रहा। अभी मिला है, कुछ लोगों को 15-15 हज़ार रुपये मिल गए, लेकिन अक्सरियत को नहीं मिले। नाम है वहाँ पे लोगों के नाम हैं, गालमुन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, जिस वजह से फौरी तौर पर नहीं दे सके, लेकिन यह है कि उन्होंने देनी है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि वो बाकायदा वो 60,000 जो देते हैं वो पूरा 60,000 दें। ठीक हो गया, ये इंशाल्लाह लोग गवर्नमेंट सुनेंगी आपकी बात। मिर्ज़ा साहब, जैसे आप सहाफ़त में थे, तो आपने कुछ लिखा वगैरह भी है, कोई ड्रामा या कुछ ऐसा वैसा लिखा हुआ आपने? हाँ, मैंने अब भी लिख रहा हूँ। मेरा एक चला था रॉयल न्यूज़ पे, ताया पाकिस्तानी, वो तकरीबन कोई 6 महीने एपिसोड चली हैं उसकी। ताया पाकिस्तानी के नाम से वो मेरा लिखा हुआ था, उसका डायरेक्टर, बाद में डायरेक्शन भी मैंने उसकी दी। फिर मैंने एक फिल्म बनाई थी वफा के मोती। जी वाह, यानी कि ये जनाब एक डायरेक्टर भी हैं, कई चीज़ों को एक राइटर भी हैं, लिखते भी हैं। सर क्या उसमें क्या कहानी है इस फिल्म की? जी, वो ड्रामा लिखा भी मैंने था। उसमें सौकन का मैंने लिया था कि हर सौकन जो होती है वो लड़ती ही नहीं है, वो प्यार भी करती हैं। उसमें शाहिद साहब थे, ज़ेब चौधरी थी। तो उनमें ये था कि शाहिद साहब के औलाद नहीं होती, अरसा हो जाता, ज़ेब चौधरी बीमार पड़ी होती हैं, बच्चा कोई नहीं होता, शादी को 20 साल हो चुके होते हैं। कहानी थी वो? हाँ जी। तो फिर वो मजबूर करती है, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें कोई ऊपर थी वो स्टोरी वो। तो वो फिर दूसरी शादी करते हैं, फरहाना मकसूद, बिल्कुल, उनसे दूसरी शादी करती हैं। वो फिर फरहाना मकसूद उसकी खिदमत में लग जाती है, अपनी सौकन की खिदमत में लगती है। फिर जब बच्चा होता है, बेटा पैदा होता है, तो वो ले जाके बेटा फरहाना मकसूद को दे देती है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपकी संगे माँ में सिलेक्शन कैसे हुई? ड्रामे, इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है इस टाइम, तो कैसे सिलेक्शन आपकी वहाँ पे हुई? नहीं, वो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो बुलाते हैं हमें, जो उनके कारिंदे होते हैं, वो हमें, जिनको पता है, हमारे तस्वीरें भी हैं उनके पास, पता है कि यार अगर ना मिले तो वो किसी न किसी से, प्रोडक्शन मैनेजर से ले लेते हैं। तो जो इनके प्रोडक्शन लाहौर मैनेजर ने, लाहौर में जो इनके लोग थे, उनसे मुझे इन्होंने अप्रूव करवाया और मैं वहाँ गया हूँ, जाके ननकाना साहब हम गए हैं। तो आपका किरदार इसमें शॉर्ट है या टाइमली इसमें आपका होता रहेगा, वहाँ पे किरदार इसमें रहेगा? नहीं, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। सरे दस्त तो जो मैंने किरदार था वो एक ही था जो किया मैंने,
बाकी होते रहना है या नहीं होते रहना ये मुझे नहीं क्या पता। किरदार था इस ड्रामे में आपका? इसमें मैं उस्ताद का करैक्टर कर रहा हूँ, हीरो के जो उस्ताद हैं मैं उनका करैक्टर कर रहा था। नहीं, संगे माँ में। संगे माँ की बात कर जी, रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ जी, उनके उस्ताद की। तो मैं उनको, वो मेरे पास बैठे हुए हैं तो उनको समझा रहा हूँ, अच्छा, ठीक उनको कुछ समझा रहा हूँ कि यार वो तुम ये क्या करते हो, तो वो तो लड़की के बारे में कोई बात होती है तो वो वो आप हाँ, सिखाते हैं, ठीक हो हाँ गया। तो आतिफ असलम साहब से मुलाकात हुई है ड्रामे के अंदर, कैसे लगे आपको वो शख्स? बता दो हीरो का किरदार में। नहीं नहीं, ये तो आज आए हैं हीरो पहली दफ़ा। ठीक हो, पहली दफा पहले ये फिल्म में हीरो आए थे, अब ये इसमें आए। जिस वक्त इनसे मेरी मुलाकात हुई थी ये नए नए आए थे। नहीं, इस ड्रामे में भी संगे माँ में है ना आतिफ असलम साहब? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। इस ड्रामे में नहीं बोली? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उनका काम कराची में है, मेरा काम लाहौर में हुआ था, ननकाना ठीक साहब हो में। गया। वैसे सारी सेलिब्रिटीज आपको मिलती रहती हैं, जानती रहती है कि या मिर्जा साहब जनाब ये? हाँ, जिसका आप नाम लेंगे उसके साथ काम किया है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है, आप तन्हा हैं, तो आपने अपनी बेगम के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, कुछ डेडिकेट करें उसको, करें। शायद आज ऊपर बैठ के वो आपको देख रही हो, मिर्जा साहब तन्हा है, नीचे हैं, कुछ लिखा, बताएं आप। वो जो उम्र भर मेरे संग रहा मुझे छोड़कर वो चला गया। वाह। वो जो उम्र भर मेरे संग रहा मुझे छोड़कर वो चला गया, मेरी जिंदगी के मिज़ार से मुंह मोड़ कर वो चला गया। क्या बात। मेरी जिंदगी के मिज़ार से मुंह मोड़ कर वो चला गया, उसका अक्स था जिस आईने उसे तोड़ कर वो चला गया। वाह वाह। उसे रब से ही तो प्यार था, उसे रब ने पास बुला लिया। उसे रब से ही तो प्यार था, उसे रब ने पास बुला लिया। वो चला गया, वो चला गया, वो रब के पास चला गया। नाज़रीन, ये थे हमारे मिर्ज़ा साहब जिन्होंने लातदाद फिल्मों ड्रामों में काम किया, डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की, ठीक है। और देखिए आज वो जिस हाल में है फिर भी उन्होंने अपने नाउम्मीद नहीं हुए, अपने फैमिली के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये हमारे लिए नौजवानों के लिए मैसेज है जो छोटी छोटी चीज़ों में दिल बर्दाश्त हो देते हैं और अपनी जान दे देते हैं। काइंडली आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है मेहनत को नहीं छोड़ा और आज अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं।